जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज का कल्याण धारा कुछ ऐसा मार्ग शांति का, कुछ ऐसा मार्ग शांति का। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से आप सबों के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राय, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र को धारण करने से इस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। जय कल्याण। देखिए, आज का जो कल्याण धारा बोल रहा है, कुछ ऐसा भी मंत्र शांति का है कि नहीं? कुछ ऐसा भी मंत्र शांति का। कुछ कहने की अर्थ है कि सभी कोई कुछ को खोज में लगे हैं। हर व्यक्ति कुछ के खोज में लगा हुआ है ना? कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ की खोज में नहीं है ना? हमारे को कुछ ऐसा महामंत्र मिल जाता, ऐसा मार्ग मिल जाता, ताकि हमारा ठीक हो जाता। सबको ये में लगे हुए हैं। सबकी स्थिति कुछ की खोज में है। कोई कुछ ऐसा होता जो हमारा जीवन संवर जाता है ना? कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कुछ की खोज में नहीं है ना? सबको जो है कुछ की खोज में है। भाई, इतनी बड़ी चीज है कुछ, नाम है उसका कुछ, अब है बड़ी चीज जिसको सब कोई खोज में लगा हुआ है ना? नाम से अवगत होता है कि बहुत छोटा चीज है? लेकिन उसको सब कोई खोज में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ की खोज में नहीं है कि नहीं? तो उस हिसाब से देखने से तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको सब कोई खोज में लगे हुए हैं। सब कोई उस मार्ग को पाना चाहता है कि नहीं? कि कुछ ऐसा हो जाता कि हमारा जीवन संवर जाता है ना? कुछ ऐसा हो जाता कि सारी दुनिया में रोगे नहीं रहते। सब कोई कुछ के खोज में है ना? कुछ ऐसा भी मार्ग शांति का, और वो कुछ जो है उसका नाम शांति है। क्यों? क्योंकि हर कोई वो कुछ को प्राप्त करना चाह रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उस कुछ को प्राप्त करना नहीं चाह रहा है कि नहीं? कुछ का मतलब शांति। वो शांति की खोज में है, और वो जानता है कि उसका नाम कुछ है कि नहीं? तभी तो खोज में है।
कि कुछ ऐसा हो जाता जो हमारे कार्य सिद्ध हो जाते, है ना, और हम उस कार्य से शांति प्राप्त कर लेते सिद्ध होकर के। सब कोई खोज में है, जितने भी लोग संसार में हैं, जितने भी गाथा गाया जा रहा है भगवान का, है कि नहीं, जितने भी संसार में गाथा हो रही है, रामायण हो रहे हैं, भागवत हो रहे हैं, पुराण हो रहे हैं, वेद हो रहे हैं, है कि नहीं, सारी चीज जो भगवान की गाथा हो रही है वो गाथा का सारांश ही है कि कुछ हमें प्राप्त हो जाता है ना। कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है जो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस चीज के लिए हम महीना महीना, दो महीना, जीवन भर अभी तक सिर्फ वेद पुराण ग्रंथ सब चीज का अध्ययन करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक उस कुछ को प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग बता नहीं पा रहा है कि बेटे तुम कुछ की खोज में हो, उस चीज को प्राप्त करने के लिए तुम शांति के लिए चाहते हो, है ना, लेकिन अभी जो तुम कुछ को मान करके चल रहे हो वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है जिसे अभी आप मान के चल रहे हो। तो उस कुछ को प्राप्त करना मतलब हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक उस कुछ को हम नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हम शांति जीवन नहीं जी सकते। शांति जीवन जीने के लिए कुछ को हमें जानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहेंगे कि वो कुछ क्या है गुरु जी, है ना, उसको क्या बोलते हैं। देखिए कुछ को प्राप्त करने के लिए आज लाखों साल से पूरे मंथन हो रहे हैं सभी वेद पुराण की, कि हम कुछ को प्राप्त कर लें ताकि हमारी जीवन जो है संवर जाए, है ना, हम शांति में जीवन जीने लगे। इसके लिए एक से एक धर्माचार्य, है कि नहीं, अध्यात्माचार्य मंथन में लगे हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उस कुछ को अभी तक कोई न बता पाया और न उस मार्ग पे खुद चल पाया, है कि नहीं। तो हमें पहले जानना होगा कि भाई क्या है वो कुछ जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है, उसे उसी में शांति दिख रहा है, तभी तो उस ओर दौड़ में है कि नहीं, कि कुछ ऐसा मार्ग प्राप्त हो जाता जो शांति हम प्राप्त कर लेते, है कि नहीं। तो वो कुछ क्या है जो आज लाखों साल से उसके बारे में मंथन हो रही है, घोटन हो रही है, और हम उस कुछ को प्राप्त करके शांति में जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अगर वो कुछ हमें प्राप्त हो जाता तो हम बिल्कुल शांति में स्थापित हो जाते और उस कुछ की खोज में न रहते। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, यही कारण तो है कि हम कुछ की खोज में है कि हमें शांति प्राप्त हो जाए, और शांति है कहाँ, तो कुछ में है। लेकिन अभी तक मंथन होने के बाद भी उस कुछ के बारे में हम नहीं जान पाए हैं, यही हमारा अशांति का कारण है, क्योंकि कुछ ही मार्ग है जो हमारे जीवन को शांति में स्थापित कर सकता है ना। स्वर्ग की स्थापना इस संसार में हो सकता है जब हम कुछ को जानेंगे, तब हम शांति में स्थापित होंगे, आनंद में स्थापित होंगे, है ना, प्रेम में रहेंगे,
तो वो है का चीज जो पूरी सृष्टि इस कुछ के खोज में है, और अभी तक इतना मंथन होते हुए भी उस कुछ को हम नहीं जान पाए हैं, जिसका कारण है कि हम सब अशांति में जीते चले जा रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, घुट घुट करके जी रहे हैं, नाना प्रकार के द्वेष छल प्रपंच साथ में हमारे चल रहा है। तो ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हम कुछ को नहीं जानेंगे। कुछ ही शब्द है जो सब कुछ है, कुछ ही सब कुछ है। जब आप कुछ के बारे में जान जाएंगे तो आप इस सृष्टि के पहला व्यक्ति होगे, पहला व्यक्ति होगे, है ना। जो बोलोगे वही घटित हो जाएगा, जो चिंतन से सोचोगे वही घटित हो जाएगा। ये आप इस सृष्टि का मानो भगवान का रूप होगा। इसीलिए हम सभी को कुछ के बारे में जानना चाहिए, और ये अवधूत भगवान के द्वारा आपको दर्शन कराया जा रहा है ना। आपकी रामायण, आपकी गीता, आपकी वेद, आपकी पुराण और संसार की सारी चीजें जो इस सृष्टि के अंदर में मार्ग रखा गया है, उसको मंथन करने से मात्र कुछ शब्द निकला है। वो कुछ क्या है? वो कुछ है सबके लिए अच्छा सोच, कल्याण। समझ गई? ये हमारी चिंतन में बस जाए तो आप समझ लो कि आप कुछ को जान गए और विश्व का मानो भगवान के रूप में आप इस सृष्टि के ऊपर स्थापित हो गए, और आप खुद शांति में विराजमान हो गए। एक ऐसी मूर्ति जो आपके द्वारा पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगा। आपके दर्शन से सामने शांति महसूस होना चालू हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति के अंदर में वो शांति कुछ के रूप में विराजमान हो जाएगा। जो सामने वाले व्यक्ति भी कुछ को जान करके और शांति स्थापित करेंगे। तो हमारी जो खोज थी कुछ की, वो कुछ है क्या? वो कुछ है हमारी सामने वालों के लिए अच्छी सोच, कल्याण, है ना। ये सभी वेद पुराण जितने भी हैं, सभी का निचोड़ है कि हम मानसिक चेतना में जब कल्याण को लेकर के चलेंगे तो हमारी व्यवस्था शांति स्थित हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। यही जीवन का सार है। जब तक हम इस बिंदु पे स्थापित नहीं होंगे तब तक कुछ के रूप में आप खोजते रहोगे, और कुछ तुम्हें प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है और न होगा। इसीलिए हम सभी को तत्काल संकल्प लेना चाहिए कि कुछ की विधि यही है। क्या है? रामायण की निचोड़ क्या है? सबका कल्याण। वेद का निचोड़ क्या है? सबका कल्याण। पुराण का निचोड़ क्या है? सबका कल्याण। अध्यात्म का निचोड़ क्या है? सबका कल्याण। जब हम सबके लिए अच्छे सोच के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ को समझ गए, और हमारे द्वारा पूरे सृष्टि में शांति विराजमान होंगे। समझ गए? जब आप कोई भी कार्य आगे करने के लिए बढ़ते हो और तुम्हारे कार्यों से अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं तो आप समझ लो कि तुम कुछ कभी नहीं समझे हो। समझे? क्योंकि अगर कुछ को समझ जाते तो तुम्हारे से कोई नाराजगी महसूस नहीं होता। नाराजगी अगर कहीं पर किसी को किसी से है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने कुछ को समझा नहीं है। और कुछ क्या है? सबके लिए अच्छा सोच,
मानसिक चेतना में कल्याण रखना, इस चीज को जब हम लेकर के आगे चलेंगे, पूरी सृष्टि के शांतिमय स्थिति देने वाला आप मानव भगवान के रूप में विराजमान इस सृष्टि के होकर करके सभी को कल्याण करोगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। यही महामंत्र, कुछ ऐसा भी मंत्र है जो शांति प्रदान करता है और कुछ भी नहीं है। आप दौड़ लगाते रहोगे, उस दौड़ में तुम्हें सिर्फ अशांति ही अशांति है। इसीलिए आप तत्काल संकल्प लेकर के आज से ही हम अद्भुत भगवान के वाणी के द्वारा जो हमें सद्बुद्धि हुई उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, और प्रथम कर्तव्य सबके लिए अच्छा सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। जी, जय कल्याण। जैसा कि अभी हमारे श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर उपदेशात्मक आशीर्वचन प्राप्त हुआ है कल्याण धारा के माध्यम से, कि कुछ ऐसा मार्ग शांति का, कुछ ऐसा मार्ग शांति का। वो कैसा मार्ग है? जब हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में लोगों के प्रति कल्याण की भावना आ जाए, अच्छी सोच आ जाए, तब हमें कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जीवन शांतिमय हो जाएगा। जहां भी हमारी दृष्टि जाएगी वहां सुशोभित होना चालू हो जाएगा। जो भी चिंतन हम करेंगे वो हमारा कार्य सफलता की ओर निश्चित होना संभव हो जाएगा। और समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जब हमारी अंतरात्मा में दूसरे के प्रति कल्याण की भावना जागृत होगी, वही धर्म का मार्ग होगा। उसी से हमारे मन को शांति मिलेगी, उसी से हमारे कार्यों की पूर्णता होगी। और जब हमारे अंदर राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट रहेंगे, तब तक हमें न शांति प्राप्त हो सकती है, न हमारे कार्य सफलता की ओर जा सकते हैं। तो आज से हम सभी लोगों को संकल्पित होकर के अवधूत भगवान के उपदेशात्मक आशीर्वचन स्वरूप शब्दों को मनन करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम जो भी कार्य करेंगे उसमें दूसरे के कल्याण की भावना से कार्य करेंगे, तभी हमें शांति और हमारा जीवन सुखमय होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।